हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है घातांक के बारे में जानेंगे कि घातांक जो है क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। और पिछले वाले भाग में बता दिया गया है आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में, जिसका 15 लेक्चर्स हैं। आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक कक्षा 7 मैथ का दूसरा चैप्टर। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नियमों को जानेंगे कि घात को हम लोग कैसे लिखेंगे, घात को कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ लेंगे। तब जो है हम लोग को चैप्टर समझ में आएगा। और ये इंट्रोडक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे कर सकते हैं कि ये चैप्टर का रीढ़ होता है। अगर इंट्रोडक्शन आपको विधिवत समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग घातांक के बारे में देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कैसे हम इसको जो है पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो घात एक होता है, देखिए घातांक दिया है। घातांक को हम घात भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घात भी कह सकते हैं, घातांक भी कह सकते हैं। तो जैसे कोई अगर संख्या है, कोई भी संख्या है, 2 ले लिया हमने। यदि 2 के ऊपर अगर तिरछा लिखा रहता, ये नहीं कि अब 2 के ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। घात जब भी होता है तिरछा होता है ऐसे। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखना है। इसको क्या बोला जाता है? ये वाला क्या है? इसको क्या हम बोलेंगे? इसको बोलेंगे आधार। पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परिचय बताया जा रहा है कि कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, यही चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये जो 4 छोटा सा दिख रहा है इसको हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कह सकते हैं या घातांक भी कह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो जब भी आधार लिखा जाता है तो बड़ा होता है, और घात जब भी लिखा जाता है तो छोटे रूप में लिखा जाता है, समझने के लिए। तो अब आधार के बारे में जान गए होंगे कि जो ये जिसके ऊपर होता है, ये घात जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है? आधार होता है। और घात क्या होता है? जिस संख्या के ऊपर जो लगा होता है उसको कहते हैं घात कहते हैं। तो इसको जो है आधार, इसको घात कहते हैं, इसको हम घात कह सकते हैं। और देखिए कई तरीके से, एक तरीके से और आ जाता है, जैसे कि 2 के पावर अगर 2 लिख दिया जाए, 2 के पावर 2 लिख दिया जाए तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 का स्क्वायर बोलते हैं, 2 का स्क्वायर। या हिंदी में पढ़ते हैं तो 2 की घात 2। जब भी हम घातांकों को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 2 की घात 2, 2 की घात 2, ऐसे पढ़ सकते हैं। या अगर पढ़ेंगे शॉर्टकट में बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं। और जैसे कि 2 के घात पर अगर 3 आ गया तब क्या कहेंगे? तो 2 की घात 3 कह सकते हैं, या 2 क्यूब कह सकते हैं। क्यूब घन जिसको कहा जाता है, घन 3 3 3 3 जो भी होता है, जोड़ा जो बनता है, एक घन के रूप में भी होता है। 2 के घात 3 कह सकते हैं, या 2 क्यूब कह सकते हैं, क्यूब। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब रही इसका मतलब क्या होता है? ये 3 बार लिखा है, इस पे 2 बार लिखा है, इस पे 4 बार लिखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस मतलब ये लिखने का क्या तात्पर्य है इसका? तो इसका लिखने का तात्पर्य पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे 2 पावर 4 लिखा है, पावर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो 2 पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब ये है, अब पूछा गया कि क्या मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? ये जो 4 है और जो ये आधार 2 है, इसको हम 4 बार फैला देते हैं, विस्तार कर देते हैं। कैसे? इस प्रकार से 2 × 2 × 2 ×
2, 1 2 3 4, इसको हम 4 बार फैला देंगे, विस्तार कर देंगे। तो अब इसका हम जो गुणा कर देंगे, गुणा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये आपको 2 की घात जो है 1 2 3 4, यही 2 ये क्या है, सब आधार है। ये कई ठो है तो 4 ठो है, इसको हम बोल सकते हैं 2 की घात 4 या 2 की घात 4 कह सकते हैं। अगर इसको हम गुणा कर दे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मान जो है हमारा 16 प्राप्त हो जाएगा। तो ये घात को हम ऐसे फैला सकते हैं कि 2 कितनी बार है, तो कहेंगे 4 बार है। अगर इसके ऊपर और लिखा रहेगा 4 से भी ज़्यादा, तो उतनी बार इसको हमको फैला लेना है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि घात को हम कैसे पढ़ेंगे। 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसको 2 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 की घात 3 कर सकते हैं, या 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है ये। इस प्रकार से इसको हम पढ़ सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो उन्हें बताया कि आधार क्या होता है, तो आधार आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में इस आधार की अधिक से अधिक बात होगी। आधार से ही इस चैप्टर को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हमने अंकों में जो है लिख दिया है। अब इसको कहेगा कि 10 की घात के रूप में जो है लिखिए या दर्शाइए। तो हम 10 की घात जो है कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए, अगर चाहेंगे तो इसको हम खंड भी कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हमको 10 की घात दिखाना रहे तो क्या करेंगे, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10, पहले मिला लीजिए, कोई तो जीरो है इसमें आसानी के लिए। देखिए आप कैसे लिख पाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो मतलब इसका मतलब हमको अगर 10 का 1 2 3 4 अगर हम 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो अब देखिए, अगर इसको हमको घात के रूप में लिखना होगा, अब देखिए ये इतना बड़ी संख्या है, एक तरह से मानते हैं 1 लाख इतना बड़ा संख्या है, इसको छोटा रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको बताया जा रहा है। तो देखिए घात के रूप में अब इसको हम छोटा में कर देते हैं। देखिए अब 10 कई ठो है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 ठो है, तो इसके ऊपर हम घात ऐसे लिख लेंगे। 10 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये भी ध्यान देना कि घात जो है जब भी लिखा जाता है आधार का तिरछा लिखा जाता है, ऊपर जब भी लिखेंगे तिरछा लिखेंगे। ये नहीं कि आप 10 की घात 5 ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा। घात ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से घात को हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा घात हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि मतलब कोई भी जैसे दे दिया कि 1 लाख है, इसको 10 की घात में जो है आपको दिखाना है, तो कैसे करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 2 से भी होगा, और 10 की घात दिखाना है तो हम उसमें अब सेटअप करेंगे, गुणा करके बनाएंगे कि मतलब 5 ठो है, 5 ठो है तो 2 2 भी 5 ठो शायद निकलना चाहिए इसमें ऐसे, अब 5 भी निकलेगा, ऐसे 5 ठो 5 निकलेगा, तो हम पूरा सेटअप कर लेंगे। 2 से 2 से 2 से 2 से निकल जाएगा, तो 5 ठो हमारा 10 निकल जाएगा, उसी की घात पे हमको जो है दिखा देना है। चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले बात को समझते हैं। जैसे 64 दे दिया, क्या दे दिया, 64 बोल रहा है कि इसको जो है घात के रूप में व्यक्त कीजिए, दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर इसमें पूछा कि 2 की घात पर इसको व्यक्त कीजिए, 2 की घात दिखाइए कि 2 की घात पर कितना घात होगा, तो कैसे, इसको पहले खंड हम लोग कर लेंगे। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8,
8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 बराबर। अब देखते हैं, देखिए 64 लिखा था, अब इसका जब हम टुकड़ा कर दिए तो 2 2 2 2 निकल गया। यहाँ पे 2 2 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 64 दिख रहा है। अब इसको हमने टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया तो 2 2 2 दिखने लगा। तो अब 2 कैट हुआ है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार ये बन जाएगा, ये जो 6 2 है एक आधार ले लेंगे और इसके ऊपर जो है हम 6 दिखा देंगे। अब ये दर्शा रहा है कि 2 हमारा कैट हो गया, 6 हो गया, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 6। पढ़ेंगे कैसे, 2 की घात 6, ये जो है हमारा 2 की घात के रूप में हो गया। अगर इसको बोले कि 4 की घात पर दिखाइए, व्यक्त कीजिए, 4 की घात में व्यक्त कीजिए, तो कैसे दिखाएंगे। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए इस 64 का हम दिखा रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को ना, 64 का ही घात हम दिखा रहे हैं। जैसे कि अब 4 का घात दिखाना है तो 4, अब क्या करेंगे 2 2 ले लेंगे इसी में से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, 3 बार ले लेंगे ऐसे, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसको दिखाना है 4 की घात पर, तो अब 4 कितना हो गया आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, गुणनखंड तो कर दिया, यहीं पे ले लेते हैं बराबर 4। अब देखिए 4 कैट हुआ है 1 2 3, तो इसके घात हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग को घातीय संकेतन में दिखाना है, निरूपित करना है। अब हम लोग और कुछ इसमें रूल्स जान लेते हैं, रूल्स जान लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे आएगा। अभी देखिए इसमें अब ऐसे भी आ जाएगा, जैसे कि कोई भी संख्या कोष्टक में दी रहेगी उसके घात n दे दिया जाए ना। जैसे बाय द वे कोई भी हम लिख लिया संख्या, यहीं पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि -1 ले लीजिए, -1 ले लिया, इसके घात हमने लिख दिया 19 लिख दिया। तो ये घात जो हमारा है, अगर इसका मतलब क्या है, जहाँ n बराबर सम संख्या हो तो इसका मान कितना आ जाएगा, सम रहेगा तो इसका मान आ जाएगा धनात्मक आएगा। चाहे अगर 1 का गुणा 1000 बार भी करेंगे, 1000 भी ऐसे क्या दे दिया, इसके ऊपर 1000 दे दिया, इसके घात दे दिया 1000, 1 दे दिया और उसके घात दे दिया 1000, तो भैया 1000 गुणा आप कैसे करेंगे, उसका आंसर जो है ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा। तो आप जो है इसी से पता कर सकते हैं, जहाँ n बराबर क्या है सम संख्या, अगर ये सम संख्या रहेगा तो अगर घात ये -1 का गुणा उतनी बार हम करेंगे तो क्या होगा, वो धनात्मक ही निकलेगा। अगर जैसे 1000 एक बार दे दिया, 1001 आ गया, तो क्या हो गया, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ n विषम संख्या रहेगा, एक बार और लिख सकते हैं कि जहाँ n विषम संख्या हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, छोटा संख्या हम लेंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे 3 हमने ले लिया, तो 3 क्या है, ये n का मान, ये n है, तो क्या है, विषम है। यदि -1 का गुणा -1 गुणे -1 3 बार गुणा करें, देखिए माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, फिर गुणा का चिन्ह आ गया, फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा हम जब कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ के चाहेंगे तो लिखेंगे, चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं, छुप जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा हम जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर यही अगर 4 बार होता तो अब क्या करते, देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा कर प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, गुणे फिर माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। मतलब इसका आंसर धनात्मक आएगा।
अगर ये घात 4 सम संख्या होगा घात, तो उसका जो है आंसर धनात्मक आएगा, और घात जो है विषम संख्या में होगा तो उसका जो है मान ऋणात्मक आएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर देना चाहेंगे। घात के विशेष रूप से इसको जो है समझना है, क्योंकि चैप्टर में यही सब चीज़ें आने वाला है। इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि चैप्टर को सॉल्व करने में एकदम आसानी बना देता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखा करें, तभी आप लोग को बात जो है अच्छे से समझ में आएगी। चलिए चलते हैं। जैसे कि a पावर m हो गया इंटू a पावर n हो गया, तो देखिए हमने बता चुका हूँ अभी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। जब आधार हमारा सेम होगा, बराबर होगा, आधार जब हमारा दोनों बराबर होगा, अब पावर उसके कुछ भी रहे, घात उसका कुछ भी रहे, अलग अलग रहे, उससे मतलब नहीं है। आधार अगर ध्यान देना है आपको कि जब ये आधार दोनों बराबर होगा तब क्या होता है, तो आधार जब बराबर होता है, दोनों आधार में से एक ठो आधार हम ले लेते हैं। दोनों आधार में से एक आधार हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। और गुणा में क्या होता है, जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घात क्या होता है, जुट जाता है। दोनों घात जुट जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। ये दोनों घात जुट जाएंगे। इस प्रकार से जो है इसको गुणा किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इससे समझ लेते हैं एक ठो, कि जैसे कि 2 पावर 3 ले लेते हैं और 2 पावर 4 ले लेते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, आधार है, a क्या है, आधार है, तो दोनों का आधार यहाँ पे सेम है। दोनों का जब आधार सेम हो जाएगा तो एक ठो आधार तो ले लिया जाता है। इसके बाद इसके पावर क्या होता है, हमने लिखा था कि m और n को क्या किया है, घात घात जुड़ जाते, गुणा में घात जुड़ जाते हैं जब आधार सेम रहे तो लिखेंगे 3 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 घात 4 3 कितना हो जाएगा 7, 2 की घात कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम लोग को सॉल्व करना है। अगला हम लोग चलते हैं। जैसे इसमें देखिए भाग भी आता है इस प्रकार से, जैसे कि a की पावर m और a की पावर n, ठीक है। ये क्या है, भाग है। भाग का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से होता है। तो इस बिंदु का ये मतलब होता है कि यहाँ पे कोई संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी कोई संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इस बिंदु की जगह पे a की घात m है, नीचे वाले की a की घात n है। तो इस प्रकार से जब अगर आएगा क्वेश्चन, या ऐसे भी आ जाएगा, गुणा में करके आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं, भाग में क्या होता है, घात घटता है, और गुणा में क्या होता है, घात जुट जाता है, और भाग में क्या होता है, घात घट जाता है। तो इसको क्या करेंगे, m माइनस n हो जाएगा। अब जैसे कि 2 पावर 5 ले लिया और 2 पावर 3 ले लिया, तो अब देखिए दोनों का आधार क्या है, बराबर है। ये आधार कहते हैं इसको, दोनों का आधार बराबर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 घात 5, 2 की घात 5 माइनस 3, दोनों घात बराबर है तो घात क्या करेगा, सॉरी दोनों आधार बराबर है तो घात क्या करता है, घट जाता है। तो 5 में से हम अगर 2 निकाल दें तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है अभी a की घात m माइनस n हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये होगा, ये हमारा क्या होगा, m होगा, और ये n होगा, ये आधार होगा। देखिए आधार यहाँ पे, उसी प्रकार से हमको क्वेश्चन को हल कर लेना है। इसके बाद आइए कुछ और नियमों को हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटाना चाहेंगे। ये आप लोग ध्यान से देखिए, आधार तो आप लोग ध्यान देना है। अगर आधार सेम रहता है तो गुणा में क्या होता है, घात जुट जाया करते हैं, और भाग में आधार जब सेम रहेगा तो
जो है घात घट जाते हैं। ये ध्यान देना है आप लोग को। वीडियो आप लोग पूरा देखा करें, भगा भगा के नहीं, पूरा एक तरफ से एक तरफ पूरा देखेंगे तभी आप लोग को बात जो है समझ में आएगी। चलिए अगला रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि जब घात आधार जो है अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, जैसे a इंटू बी, ठीक है। अब ये हमारा आधार अलग हो गया और इसके घात जो है सेम रहेंगे, बराबर रहेंगे। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू बी, यानी आधार देखिए अब अलग हो गया। यहाँ पे हमने बताया था कि आधार जब सेम रहता है तब क्या होता है। अब यहाँ पे आधार जब अलग अलग हो गया तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर m। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 5 ले लिया इंटू 3 ले लिया, इसके पावर हो गया 2 और इसके पावर हो गया 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 यानी 5 गुणे 3 के पावर 2। अब चाहेंगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 घात कितना है, 2 है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है आप लोग को, ये भी ध्यान दीजिए, जब किसी आधार का पावर जब 0 आ जाए, किसी आधार जो ये आधार है इस आधार का घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे 2 की पावर 0 आ गया, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। आधार यदि हमारा आधार कुछ भी रहेगा, अगर उसके घात 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं, जैसे a की पावर 2 की पावर 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रकार, अभी ये सब चैप्टर में मिलने वाला है, चैप्टर में मिलेगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, a जो है 2 इंटू इस घात का गुणा इस घात में हो जाएगा, या ऐसे इस प्रकार से। तो a इंटू पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। 5 की पावर 2, इसके पावर हमने ले लिया 3, तो हल करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 इंटू 3 इसमें हो जाएगा। देखिए यही बताया गया है कि दोनों घातों का गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या आंसर हो जाएगा। या इसको 5 को 6 बार खोलेंगे तो मान निकल जाएगा उसका। इस प्रकार से कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए, जैसे यहाँ बता देते हैं 1 बटा या 1 अपान कर सकते हैं a पावर m। ये ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत लड़के जो है उलझ जाते हैं, बात समझ में नहीं आती है कि इसको हम कैसे करें, क्या करें। घबराना नहीं है, आराम से बात को समझना है। तो इसमें देखिए 1 बटा 1 घाते कितना दिया है, यम दिया है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको नीचे कर देना है और इसको जो है ऊपर कर देना है। तो ये ध्यान देना है कि जब नीचे से ऊपर कोई भी संख्या यहाँ से अगर जाएगा ऊपर, तो घात क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। आधार वही रहेगा, घात सिर्फ घात में परिवर्तन होगा। ये बात आप लोग को ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर करते हैं तो देखिए नीचे से ऊपर जब करेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं पहले हम लोग, यम हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे। तो अगर 1 से इसमें हम भाग करें तो बात तो वही आएगी, मतलब ए ऐसे हो जाएगा, यही होगा। लेकिन क्या करें, घात में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस यम। इस प्रकार से हम